हेलो गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने चैनल एच पूनिया सर व्लॉग्स पे। आज मैं मेरे साथ आप लोगों के चहेते साइंस जनरल साइंस के जो फैकल्टी हैं मनोहर सर को लेकर आया हूँ। खास तौर पर यूपीसी नेट के बच्चे सर आपसे जुड़े रहते हैं बिल्कुल। और सर से काफ़ी साइंस का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। उत्तर लेंस अवतल लेंस है, तो मैंने कहा सर से बैठ के और अच्छे से तसल्ली से बात की जाए और आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। सर पहले तो आप सबका आपका बहुत बहुत सबका तो क्या आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस अपने ब्लॉग में। आज सर आपसे थोड़ा हम टिप्स लेंगे कि यूपीसी नेट के काफ़ी बच्चे हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे ऊपर एक वीडियो चलाया जाए। तो मैंने कहा ज़रूर, विजय एजुकेशन की जो फैकल्टी है वो टाइम टाइम पर आपको गाइड करती रहती है और उसी गाइड के तौर पर हमारे आज के मेहमान बने हैं मनोहर सर। तो सर यूपीसी नेट का एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या लगता है आपको? अभी तो देखो, वो तो एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इसकी तो डेट आ रखी है। और बाकी अपने को न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो तो अपने सरपंच जी जाने। बिल्कुल, सरपंच जी विजय जी बता ठीक देते है। हैं। हाँ, और बता दिया। यूपीसी नेट में जैसे देखा जाए तो आपके 5 सब्जेक्ट काम करते हैं, 5 बजे बिल्कुल। जिसमें जनरल साइंस का भी रहता है, इंग्लिश रहती है, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रहता है और पीसीबी तो रहता ही पीछे है। भी तो रहता है। तो सर जनरल साइंस का काफ़ी पिछली बार वेटेज रहा है। 30 के आसपास क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसमें जनरल साइंस में बढ़िया क्वेश्चन निकले। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास की साइंस से निकले थे, अधिकतर क्वेश्चन। अच्छा। ठीक है, तो उसमें सर 10th क्लास की साइंस जो है उसमें 13 एक चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो लगभग आप अगर उन 13 चैप्टर को पढ़ो तो आपके लगभग जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। और उसमें भी देखिए केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, 4 फिजिक्स के, 4 बायोलॉजी के, मतलब फंडामेंटल्स वाले टॉपिक्स हैं, ज़्यादा इतने हार्ड है नहीं। और बाकी ऐसे मत समझना कि सर मेरे को एक्सपर्ट के तौर पर लेकर आए। अरे भाई ये बताते नहीं है, ये बाद में शिफ्ट हुए हैं, ये खुद साइंस से ही हैं। ठीक है ना, जनरल बिल्कुल साइंस बिल्कुल, वो बहुत बात तो अच्छी है। आती है इनको भी। बट मैंने कहा सर एक से भले दो। हाँ, जब ये दो बात लोग ठीक है। साथ में बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ खासकर टाइम मैनेजमेंट की टाइम। और एग्जाम टाइम में बच्चे फोकस कैसे करें। क्योंकि सर जैसे जैसे एग्जाम पास में आता हाँ है सर, बिल्कुल। बच्चे बहुत डीमोटिवेट बहुत फील ज़्यादा करते हैं मतलब लो और फील करते हैं आजकल, ये लो सोच रहे हैं फील कि करते हैं। सर। हर एक बच्चा होता है ना, उसके महीने में 4 या 5 दिन खराब होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपके अगर 4 या 5 दिन खराब होने से आप खुद को ऐसा कभी फील ना करें कि मेरा अब एग्जाम में क्या होगा। आपको शांत रहना सीखना पड़ेगा। पहली बात बेटे, एग्जाम जब पास में आते हैं तो जैसे जैसे धड़कनें बढ़ती रहती है आपको शांत होना पड़ेगा। और उसके लिए सर मैंने पहले भी कहा था कि आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट्स का आपको मेडिटेशन करना है। बिल्कुल सही बात मेडिटेशन पूरी दुनिया करती है। मेडिटेशन कोई एक आप इसे चमत्कार मान सकते हैं। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि सारे लोग कर रहे हैं तो देखा देखी हमें करना, नहीं भाई, उसका एक रिजल्ट है। बिल्कुल। आपको ज़्यादा नहीं बैठना, ऐसे करके आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मिनट्स बैठना है। माइंड को यहाँ पे फोकस करना है। आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आ जाएंगी। जैसे आपने जो पीछे पढ़ा है उसका रिवीजन आपको करोगे ना तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। वो दिमाग को शांत करने का एक तरीका है सर। बिल्कुल सर, सही है। ये टाइम सर ना सर, ऐसा एक चीज़ क्या होती है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर केवल मेरे साथ में ये हो रहा है। ये नहीं है, ये हर इंसान के साथ में होता है, चाहे कितना बड़ा टॉपर क्यों ना हो, उसको भी एग्जाम टाइम एक टाइम फेज होता है जिसमें वो लो फील करता है। ठीक है, और अगर आप किसी एक इंसान की जो ऑलरेडी इन चीज़ों से निकल चुका है उसकी बात व्यवस्थित तरीके से मान लेते हो ना, तो फिर मान कर चलो कि आप बाकी वाली भीड़ों से, जितनी भी भीड़ है उससे आप बहुत आगे निकल गए। और इस मामले में मैं सच बता रहा हूँ, एच पूनिया सर ने जो एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं वो अपने आसपास में से बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। तो सर जो बात आपको क्या होता है कि ऐसे लगता है कि यार अब चलो बोल रहे हैं हम देख लेते हैं, ऐसे नहीं। आप हर चीज़ को सीरियस लोगे ना तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से निकल जाओगे। एग्जाम्स तो बहुत नॉर्मल चीज़ है आपके लिए, है ना। मतलब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ नॉट लाइफ। ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि एक जीवन का एक पड़ाव है, पूरा जीवन नहीं है बस। और लेकिन आप खुद को शांत रखो, जितना शांत रखोगे, और जनरली आप जितना, अगर एग्जाम्स टाइम कुछ चीज़ों में, जैसे सर ने मेडिटेशन बोला, तो मेडिटेशन इज ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल। थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ आप लोग और आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, बाकी वालों को भी इतना ही याद हो रहा है। हाँ, एग्जाम टाइम में सबको यही चीज़ें लगती है कि यार मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा, उसको याद हो रहा है क्या। बिल्कुल डर तो सर डर लगेगा। सबको लगेगा, बिल्कुल। बिल्कुल, जो भाई अगर जिसको डर नहीं है ना उसने पढ़ाई नहीं की है। पढ़ाई नहीं। जिसने भी पढ़ाई की है ये ना, उसके उसको अंदर डर है, लगेगा, बिल्कुल। खतरनाक वाला ये तो डर है, हर मेरा आदमी क्या को होगा। है, बिल्कुल।
तो डर को तो भगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, बिल्कुल शांत होना पड़ेगा। आप एग्जाम देने जाओगे तब भी शांत होना पड़ेगा आपको। जो बच्चे लेट नाइट तक पढ़े वो लेट नाइट तक पढ़े, जल्दी नहीं उठ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सर जल्दी उठने से ज्यादा याद होता है, कोई नहीं, आप लेट तक पढ़ सकते हो। जो भी शेड्यूल चल रहा है ना उसमें अभी आपको किसी भी प्रकार का एक्सट्रीम चेंज नहीं करना है। अगर एक्सट्रीम चेंज आपने कर लिया ना तो आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करना कम कर देगी, हकीकत बात है ये। बिल्कुल सर, आप जो जैसा चला रहे हो वैसा चलाओ बस। जैसा जल्दी उठ रहे हो जल्दी उठ जाओ, लेट सो रहे हो लेट सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने आप में ज्यादा परिवर्तन लाने की कोशिश ना करें, आपकी जो नेचुरलिटी है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। आपका जो प्राकृतिक जो आपका बिहेवियर है वो वैसा रखो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। और क्लास, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि सर जब क्लास नहीं देखते तो रेगुलरिटी टूट जाती है। बहुत सारे बच्चों ने ये ट्राई किया है कि अब हम रिवीजन करेंगे, क्लास को नहीं देखेंगे। जब उन्होंने क्लास को देखना बंद कर दिया तो रेगुलरिटी टूट गई। भाई ऐसा हो जाता है, आप क्लास देखा करें, अगर आपकी क्लास दिखी हुई तो उसको डबल स्पीड में देख लें। सर एक मैं गोल्डन टिप देता हूँ, इस वीडियो का गोल्डन टिप आप मान सकते। बिल्कुल, एग्जाम टाइम अब नजदीक है तो कोई भी नई चीज मत पढ़ना। आप नई चीज पढ़ने में जितना टाइम यूज करोगे ना, अगर उसी टाइम को आप लोग जो चीजें आपकी शुरुआती जब जिस समय आपने सिलेबस स्टार्ट किया था उस समय पढ़ी है ना, वो चीज़ें दोबारा रिमाइंड कर लो, आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। 100% बात है, ये प्रूव्ड बात है। किसी भी, जैसे कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है कि जो टॉपिक आपने, जैसे मैं बताता हूँ 11th 12th में जब मैं फिजिक्स में था उस समय एक छोटा सा वाक्य, 1 मिनट भी नहीं लूँगा। उस समय क्या हुआ कि शुरुआत में हमारे दिमाग में इसने बैठा दिया कि जो सर हमें फिजिक्स पढ़ा रहे वो अच्छी नहीं पढ़ा रहे, हमारे दिमाग में फोबिया बैठ गया भाई साहब। तो पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी चैप्टर है, 4 चैप्टर उसमें 7 नंबर के हुआ करते थे और 3 चैप्टर हो गए। उस समय तक हमें, मेरे दिमाग में यही था कि यार ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। और बाद में हमें समझ में आया कि सर हमें इस साल इसी टीचर से पढ़ना है, कोई दूसरा टीचर नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में कौन टीचर चेंज करे, ठीक है ना। तो वो कभी कभी हवा में आ जाते हैं लोग, हम भी आ गए भाई साहब। तो टीचर चेंज होने वाले थे नहीं, तो मैंने वो 4 चैप्टर साइड में रखे और मैंने कहा अब हमारी फिजिक्स 4 चैप्टर के बाद स्टार्ट होती है, 7 नंबर हमें लाने ही नहीं। और मैंने वो 4 चैप्टर साल भर में, उससे छोटे छोटे प्रश्न जरूर पढ़े, लेकिन पूरे चैप्टरों को मैंने कभी डिटेल में या डेरिवेशंस वगैरह में कभी नहीं घुसा मैं। मुझे पता है क्योंकि मेरा दिमाग उस समय एब्सेंट था, मैं नहीं समझ पाया। तो मैंने उन चीज़ों को साइड में रख लिया, केवल छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पढ़ ली और उन चैप्टर से मैं बाहर निकल गया। और वापस उन चीज़ों को मैंने कभी, मतलब ज़्यादा उसको डीप में नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आई थी वो चीज़ें, तो मैं साइड में हो गया उन चीज़ों। तो जितना हो सके जो नई चीज़ें आप अभी पढ़ने की कोशिश करोगे उनसे थोड़ा बच जाओ। जो चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है ना उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर करो और उन चीज़ों को बार बार रिकॉल करो। इतना बढ़िया पेपर होगा, मानकर चलना। आप सोचना कि बिल्कुल सही बात है, उस समय जब एच पूनिया सर ने जो बात बताई वो बिल्कुल सही बात है, एकदम अच्छी तरीके से। और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलता हूँ इन चीज़ों के लिए, और मेहनत पे भरोसा रखो, 100% आप निकलोगे। बिल्कुल, रिवीजन पे करो। क्या रिवीजन करो ये मत सोचो, आप क्या आज पढ़ रहे हो सर ये कल का सोचते हैं। हाँ। अब मेरे आज ये होंगे नहीं, मैं कल क्या पढ़ूंगी। अरे भाई कल क्या पढ़ोगे, कल क्या पढ़ूंगा, वो कल की बात है। आज आपने अगर 2 चैप्टर लेके बैठो, आज उनको पूरा करो। और जब आप सोते हैं तब आप PDF वगैरह पढ़ते हैं तो तब सोचा करें अब मैं कल है जो इन टॉपिक को पढ़ूंगा। तो उसके लिए पहले माइंड में इतना ज़्यादा बर्डन मत लें। जब आपका नेक्स्ट डे का शेड्यूल स्टार्ट हो तब आप वो चैप्टर आसानी से कर लो। बढ़िया जिस हिसाब से चल रहे हो बढ़िया रिवीजन करो। बिल्कुल भी अगर आपके बहुत सारी समस्याएं आ रही है, आने दो। हर किसी की समस्या आती है, सर के आती है, मेरे आते हैं। समस्याएं अगर आपने जन्म ले लिया है ना, आएगी। लेकिन कुछ भी हो, पारिवारिक समस्या हो, जितने भी हो, आने दो, कोई इशू नहीं है। आप बस मस्त होके पढ़ते रहो। अब नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं वो आप सभी बच्चे जरूर कमेंट करें कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो वो मैं किस पर लाऊं, वो वीडियो आपके लिए होगा। आप जरूर कमेंट में ये लिखना कि सर नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर जानकारी आएगी। तो अब मुझे और मनोहर सर को इजाज़त दीजिए। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ स्टडी से रिलेटेड आपको भरपूर मैटर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।